Good morning. How are you all? Hope you are fine and well. Okay, students. Today, before starting our written work or any other work, it's your task today that today I will tell you how to use a dictionary. Dictionary की हम कैसे यूज़ करते हैं? Today I will tell you the way. डिक्शनरी किसे कहते हैं? डिक्शनरी इज़ अ हेल्पिंग बुक. डिक्शनरी हमारे पास एक हेल्पिंग बुक होती है जो हमें वर्ड्स के डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स बताती है उसको ईजी करके. मैं आज आपको डिक्शनरी का यूज़ बताऊंगी बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल गिव यू द वर्ड्स एंड यू विल फाइंड द मीनिंग्स बाय योरसेल्फ सो दैट इट हेल्प्स यू. इससे आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज़ होती है. यू गेट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स, यू गेट डिफरेंट मीनिंग्स, सो आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज़ होती है. Okay, first of all, if you are having dictionary at your home, so place your dictionary in front of you and start working with me. And if you are not having the dictionary, ask your parents to arrange a dictionary for you so that you can know the way of using dictionary. It's an important thing. ठीक है. First of all, we are having a dictionary. You all can see I'm having a Oxford dictionary. Surprise. अब हम surprise word कैसे find करेंगे? फर्स्ट आपको डिक्शनरी में बेटा वेन एवर यू यूज़ ए डिक्शनरी, आप एक बात याद रखें, जब आप डिक्शनरी यूज़ करते हैं आपको फर्स्ट 3 वर्ड्स देखने होते हैं. फर्स्ट पहले एस निकालेंगे. एस वर्ड यू आर हैविंग द वर्ड्स फ्रॉम ए टू जेड. आपके पास डिक्शनरी में ए के सारे वर्ड्स अलग हैं, बी अलग, सी डी एल, एवरी वर्ड इज़ अलग, सेपरेट. फर्स्ट यू विल फाइंड द एस. पहले आप एस निकालेंगे, फिर एस के साथ आप यू देखेंगे. ये फर्स्ट 3 वर्ड्स आपको डिक्शनरी में नज़र आएंगे. देन आफ्टर फाइंडिंग दीज 3 वर्ड्स आप उसके ऊपर आपको वो वर्ड मिल जाएगा. नाउ लुक, फर्स्ट इज एस. हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले हेयर इज़ द वर्ड ए. ठीक है, हम ए है तो सबसे पहले हम चले ए में एप्रन का ढूंढ लेते हैं. ठीक है, मीनिंग ए हमें मिल गया. वी गॉट द वर्ड ए. ठीक है, ए के बाद हम क्या है? पी. नाउ ए के बाद अब हमने पी ढूंढना है, पी निकालना है. लुक, ये सारे आपके पास सीरीज़ में होंगे. ए के बाद बी, ठीक है, देन सी, डी, ठीक है, ए के बाद जी, डी, ई के बाद आपके पास पूरी ए बी सी में जिस तरह आपके पास सीक्वेंस है उसी तरह आएगा. ई, एफ, वी हैव टू फाइंड पी. हमने सेकेंड अल्फ़ाबेट पी फाइंड करना है. एफ, जी, ओके, एल, एम, एन, and then P. Now here we have got the second word P. हमें मिल गया P. ठीक है, A P O है. हमने फाइंड क्या करना है? थर्ड वर्ड अल्फ़ाबेट R. We have to find the word alphabet R. Now A P R, इधर ऊपर हम देखेंगे it's O, no it's double P, it's double P. अब R हमारे पास, here it's R. Look, A R P. We will find A M, A R M. Okay, here we have got A P R. ठीक है, A double P R O A R. Now look, we will find R O A R. Now look, we will find the word A P R O N. अब क्या होगा? A P apron, A P R O N. Find out A P R O N. Here we find it. एप्रन. अब हमें वर्ड मीनिंग, एप्रन का मीनिंग मिल गया. व्हाट इज़ द मीनिंग? गारमेंट टाइड ओवर द फ्रंट क्लोथ्स टू कीप देम क्लीन. ठीक है, हम लोगों ने बुक में भी आपको मैंने ये बताया था, अपने कपड़ों को साफ़ रखने के लिए हम जो पीस ऑफ गारमेंट वियर दैट इज़ कॉल्ड एप्रन. नाउ वी हैव फाइंड द वर्ड मीनिंग ऑफ एप्रन. हम लोगों ने पहले 3 वर्ड्स ढूंढ लिए थे. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए. हमेशा आप याद रखें, जो भी वर्ड होगा आप पहले उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट फाइंड करेंगे. हैव टू फाइंड फर्स्ट अल्फ़ाबेट, देन सेकंड अल्फ़ाबेट, देन थर्ड, और उसके बाद आपको कंप्लीट वर्ड मिल जाएगा लाइक दिस. वी हैव फाउंड ए. हमने ए की सीरीज़ निकाली. ए के बाद हम लोगों ने पी, ए पी को ढूंढा, फिर आर को, और फिर आखिर में हमें ये पूरा वर्ड मिल गया. ठीक है,
Now surprised. We will find another word meaning surprise. First we will go to S. IJKLMNOPQL. Where is S? M. Here it's these are the M and O P Q R S. Here it's S. S यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. Here the S is starting. ठीक है, पहला वर्ड हमें अल्फ़ाबेट S. It's S. Now the second alphabet is U. अब हमने S के बाद S के साथ U ढूंढना है. Like ये तो A है, ठीक है. We have to find U. E आ गया. H A B C D. आप जिस तरह ABC पढ़ते हैं सीक्वेंस से आप पढ़ेंगे. Now here it's U. Where from it start? Where it is starting? आप ढूंढेंगे S U कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि आपको नेक्स्ट वर्ड ढूंढने के लिए here आसानी हो. ठीक है, SU मिल गया. नाउ R. अब हम लोगों ने R ढूंढना है. SUR. P के बाद R आता है कि आप पहले PQR. P के बाद R आता है. P के बाद here SUR. We have got. ठीक है, अब हमें SUR मिल गया. फ्रॉम वेयर इट्स स्टार्टिंग? SUR यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से. फाइंड 3 वर्ड्स मिल गए ना हमें. SUR 3 वर्ड्स हमें मिल गए. अब हमने फाइंड करना है सरप्राइज. SURPRISE. सरप्राइज. वेयर इज सरप्राइज? We will find it's here. We got the word surprise. This word we have find it out. What is the meaning? Feeling of mild astonishment or shock caused by something unexpected. जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो, खुशी हमें मिले या एनीथिंग, दैट इज़ कॉल्ड सरप्राइज. हमने ढूंढ लिया सरप्राइज. कैसे ढूंढा? पहले हम लोगों ने S निकाला. S में के बाद हम लोगों ने S के साथ U को फाइंड किया, देन R फाइंड किया, एंड देन वी हैव गॉट द कंप्लीट वर्ड. दिस इज़ द यूज़ ऑफ डिक्शनरी. ये आपका डिक्शनरी का यूज़ है. नाउ आई एम गिविंग यू द डिफरेंट वर्ड्स. रोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स or first in your rough notebooks, and then find the meanings and you will write that word meaning in your notebooks. I'm showing you the words. Okay, now it's your task. आपकी आज की टास्क क्या है? आपने क्या करना है? find the meanings of these words, given words, and write down in your notebooks. मैंने आपको डिक्शनरी का यूज़ बता दिया. आपने इन वर्ड्स के मीनिंग ढूंढने हैं and you have to write down in your notebooks. Careful, glide, bow, excitedly, construct. आपने इनके मीनिंग्स ढूंढने हैं डिक्शनरी में और इनके आगे इनके मीनिंग्स लिखने हैं. अब अगर फॉर एग्जांपल यू आर फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ केयरफुल, तो आप C पहले निकालेंगे, C की सीरीज़, फिर C के साथ A में, देन R. ये 3 वर्ड्स पहले ढूंढेंगे, देन यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड द होल वर्ड. दिस इज़ योर टुडेज टास्क ऑफ योर वर्क. ओके बेटा. Now I will tell you, all of you take out your notebooks. ठीक है, आप अपनी notebooks निकालें as you are new into your class. So I will first of all index के बाद take the one page and make a flap. ठीक है, I am having this copy. You are having your notebooks. First fold one side, then fold. Okay, grade 3. As you are new into your class, all of you take out your notebooks. हम लोगों ने notebooks का काम करना है. अपनी notebooks निकालें. I will tell you first notebooks हम कैसे arrange करेंगे. After index take one page. ठीक है, एक one page लें. We will make a flap. One fold. Second fold. It's a second fold. Here we have made a flap. हम लोगों ने यहाँ फ्लैप बना दिया. ठीक है, फॉर टाइम बीइंग राइट इट विद योर पेंसिल ऑन योर फ्लैप. फर्स्ट टर्म. ठीक है, अपने फ्लैप पे लिखें फर्स्ट टर्म. ठीक है, देन आफ्टर मेकिंग अ फ्लैप लीव वन पेज. अपनी नोटबुक्स के एक पेज को छोड़ दें. ठीक है, आपकी नोटबुक चेंज होंगी. आई एम हैविंग दिस, आई एम यूजिंग. एक पेज छोड़ दिया, देन फ्रॉम द न्यू पेज. अब आप लोगों ने दिस पेज यू हैव टू स्टार्ट डूइंग द वर्क. नाउ हाउ यू विल डू द वर्क? आई हैव
you all are very much aware for doing the work in your notebooks, but I have arranged a page for you. I have arranged a page for you that for your convenience, so that you should recall the memory and start doing your work. आप लोगों ने सबसे पहले ऊपर जो आपकी रेड लाइन होगी नोटबुक पे, आपने उस पर लिखना है डे. हेयर ऑन द लेफ्ट साइड यू विल हैव द डे क्लास वर्क, एंड ऑन द राइट साइड यू विल हैव द डेट. आपको राइट साइड पे डेट होगी. देन यूनिट 1, लीव 1 लाइन, शुगर एंड स्पाइस. देन नेक्स्ट लाइन यू आर हैविंग 4 लाइन्स कॉपी. आपके पास 4 लाइन नोटबुक्स होगी, वो नोटबुक होगी लाइक दिस 4 लाइन. ठीक है. टॉपिक वोकैबुलरी वर्ड्स, ये आप लोगों ने करना है, ये आज आपका रिटन काम है. दिस इज़ योर रिटन वर्क, यू हैव टू डू इट विद मी. वोकैबुलरी वर्ड्स: अराइव, सिनोनिम, एक्साइटमेंट, मयर्ड, टुगेदर, सपोज्ड, बेकिंग, प्रॉब्लम, एप्रन, लाफ्ट. You all have to do in your notebooks with me. Draw the margin line, अपनी notebooks के साइड पे margin line लगाएं. ठीक है. फिर topic लिखें, unit लिखें, topic लिखें, underline the unit, underline the topic and then start writing. ठीक है. This is your written work for today. This is your today's written work, class work. This is your class work. ठीक है. Look at from the video and do it in your notebooks. After doing this, what you have to do, textbook page 11. ठीक है. Textbook page 11. These words meaning I have done with you. Hopefully you all have done the matching in your textbook. Now this page 11, this work should be done in your notebooks. आप ये काम अपना सारा notebooks में करेंगे. How? Words लिखें, meanings लिखें. एक्साइटमेंट का मीनिंग क्या है? ग्रेट हैप्पीनेस. एक्साइटमेंट के सामने लिख दें ग्रेट हैप्पीनेस. सिनोनिम लिखें. सिनोनिम के सामने मैच किसके साथ किया है? स्पाइस मेड फ्रॉम बार्क, उसके सामने ये लिख दे. इसमें आपने मैचिंग नहीं करनी. बुक में आपकी मैचिंग है, बट इन द कॉपी यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ. ठीक है. एंड योर दैट टास्क विच आई हैव गिवन यू, दिस वन, you also have to do this task. You have to find the meanings and you have to write it on the rough sheet, or you can write at the back of your add in your notebook as well, your today's task. Okay, now I am giving you your written task. Your written task आपको जो मैंने काम करवाया, vocabulary words and words meaning from page 11 textbook in notebooks. आप अपनी when you will check the video, when you will go through the video, आपको vocabulary words मिल जाएंगे. आपने वो नोटबुक्स में लिखने हैं. सबसे पहले स्टार्ट वोकैबुलरी वर्ड से करते हैं, उसके बाद टेक्स्ट बुक में आपके जो मीनिंग्स हैं, ठीक है, आपने वो लिखने हैं. हेयर ऑन पेज नंबर 11 these words meaning in your notebooks. Okay, and then your individual task. What is your individual task? Finding the meanings of words. ये जो words आपको मैंने बताए थे, careful, glide, bow, excitedly, construct, ये आपने इनके meanings find करने हैं. And homework is textbook page 12 part B. Page 12 part B is your homework.